न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं मीनल पिल्ले और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। दिल्ली कैपिटल्स बनाम राजस्थान रॉयल्स में 18 गेंद में 31 रन नहीं बना सका राजस्थान। दिल्ली लाउडस्पीकर पर सख्ती, अब हर हाल में अनुमति लेना जरूरी। मेरठ में एक और महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मार डाला। और अब खबरें विस्तार से। 18 गेंद में 31 रन नहीं बना सका राजस्थान। स्टार्क ने इस तरह पलटा मैच। सत्र के पहले सुपर ओवर का रोमांच दिल्ली ने अब तक IPL में 5 सुपर ओवर खेले हैं और चौथी बार जीत दर्ज की है, जो कि सबसे ज्यादा है। IPL 2025 में बुधवार को दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच दिलचस्प मुकाबला खेला गया। इस सत्र पहली बार कोई मैच सुपर ओवर में गया। दिल्ली ने इसमें जीत हासिल की। दोनों टीमें 20-20 ओवर के बाद 188 रन ही बना सकी थी। इसके बाद सुपर ओवर में अपनी नब्जों पर काबू रखते हुए बेहतरीन जीत दर्ज की। दिल्ली ने अब तक IPL में 5 सुपर ओवर खेले हैं और चौथी बार जीत दर्ज की है, जो कि सबसे ज्यादा है। दिल्ली ने पंजाब किंग्स का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 4 सुपर ओवर में 3 बार जीत हासिल की है, जबकि राजस्थान ने चौथी बार IPL में सुपर ओवर खेला और दूसरी बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। सत्र के पहले सुपर ओवर का रोमांच दिल्ली ने अब तक IPL में 5 सुपर ओवर खेले हैं और चौथी बार जीत दर्ज की है, जो कि सबसे ज्यादा है। IPL 2025 में बुधवार को दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच दिलचस्प मुकाबला खेला गया। इस सत्र पहली बार कोई मैच सुपर ओवर में गया। दिल्ली ने इसमें जीत हासिल की। दोनों टीमें 20-20 ओवर के बाद 188 रन ही बना सकी थी। इसके बाद सुपर ओवर में अपनी नब्जों पर काबू रखते हुए बेहतरीन जीत दर्ज की। दिल्ली ने अब तक IPL में 5 सुपर ओवर खेले हैं और चौथी बार जीत दर्ज की है, जो कि सबसे ज्यादा है। दिल्ली ने पंजाब किंग्स का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 4 सुपर ओवर में 3 बार जीत हासिल की है, जबकि राजस्थान ने चौथी बार IPL में सुपर ओवर खेला और दूसरी बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। सत्र के पहले सुपर ओवर का रोमांच दिल्ली ने अब तक IPL में 5 सुपर ओवर खेले हैं और चौथी बार जीत दर्ज की है, जो कि सबसे ज्यादा है। IPL 2025 में बुधवार को दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच दिलचस्प मुकाबला खेला गया। इस सत्र पहली बार कोई मैच सुपर ओवर में गया। दिल्ली ने इसमें जीत हासिल की। दोनों टीमें 20-20 ओवर के बाद 188 रन ही बना सकी थी। इसके बाद सुपर ओवर में अपनी नब्जों पर काबू रखते हुए बेहतरीन जीत दर्ज की। दिल्ली ने अब तक IPL में 5 सुपर ओवर खेले हैं और चौथी बार जीत दर्ज की है, जो कि सबसे ज्यादा है। दिल्ली ने पंजाब किंग्स का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 4 सुपर ओवर में 3 बार जीत हासिल की है, जबकि राजस्थान ने चौथी बार IPL में सुपर ओवर खेला और दूसरी बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। और अब बढ़ते हैं हमारी अगली खबर पर। दिल्ली में लाउडस्पीकर पर सख्ती, अब हर हाल में अनुमति लेना जरूरी। नियम तोड़ने पर 1 लाख तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। दिल्ली में प्रशासन ने शोरगुल कम करने के लिए लाउडस्पीकर के खिलाफ सख्त नियम बनाए हैं। अब किसी भी तरह के आयोजन में लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करने से पहले दिल्ली सरकार से अनुमति लेना जरूरी होगा। नियम तोड़ने पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। दिल्ली से पहले उत्तर प्रदेश में भी लाउडस्पीकर के खिलाफ सख्त नियम बनाए गए हैं। इस पहल का उद्देश्य आवासीय इलाकों में शांति बनाए रखना है। दिल्ली में जारी आदेश के अनुसार धार्मिक स्थलों पर अनुमति से अधिक लाउडस्पीकर का उपयोग नहीं किया जा सकता और सार्वजनिक समारोहों, धार्मिक आयोजनों और रैलियों सहित किसी भी स्थान पर लाउडस्पीकर लगाने या चलाने के लिए पुलिस से अनुमति लेना जरूरी होगा। दिल्ली पुलिस ने इस बात पर जोर दिया कि इसका उद्देश्य समारोहों या धार्मिक प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाना नहीं है, बल्कि ये सुनिश्चित करना है कि इन आयोजनों से छात्रों, मरीजों और बुजुर्गों जैसे कमजोर समूहों को परेशानी न हो। दिल्ली में प्रशासन ने शोरगुल कम करने के लिए लाउडस्पीकर के खिलाफ सख्त नियम बनाए हैं। अब किसी भी तरह के आयोजन में लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करने से पहले दिल्ली सरकार से अनुमति लेना जरूरी होगा।
नियम तोड़ने पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। दिल्ली से पहले उत्तर प्रदेश में भी लाउडस्पीकर के खिलाफ सख्त नियम बनाए गए हैं। इस पहल का उद्देश्य आवासीय इलाकों में शांति बनाए रखना है। दिल्ली में जारी आदेश के अनुसार धार्मिक स्थलों पर अनुमति से अधिक लाउडस्पीकर का उपयोग नहीं किया जा सकता और सार्वजनिक समारोहों, धार्मिक आयोजनों और रैलियों सहित किसी भी स्थान पर लाउडस्पीकर लगाने या चलाने के लिए पुलिस से अनुमति लेना जरूरी होगा। दिल्ली पुलिस ने इस बात पर जोर दिया कि इसका उद्देश्य समारोहों या धार्मिक प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाना नहीं है, बल्कि ये सुनिश्चित करना है कि इन आयोजनों से छात्रों, मरीजों और बुजुर्गों जैसे कमजोर समूहों को परेशानी न हो। दिल्ली में प्रशासन ने शोरगुल कम करने के लिए लाउडस्पीकर के खिलाफ सख्त नियम बनाए हैं। अब किसी भी तरह के आयोजन में लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करने से पहले दिल्ली सरकार से अनुमति लेना जरूरी होगा। नियम तोड़ने पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। दिल्ली से पहले उत्तर प्रदेश में भी लाउडस्पीकर के खिलाफ सख्त नियम बनाए गए हैं। इस पहल का उद्देश्य आवासीय इलाकों में शांति बनाए रखना है। दिल्ली में जारी आदेश के अनुसार धार्मिक स्थलों पर अनुमति से अधिक लाउडस्पीकर का उपयोग नहीं किया जा सकता और सार्वजनिक समारोहों, धार्मिक आयोजनों और रैलियों सहित किसी भी स्थान पर लाउडस्पीकर लगाने या चलाने के लिए पुलिस से अनुमति लेना जरूरी होगा। दिल्ली पुलिस ने इस बात पर जोर दिया कि इसका उद्देश्य समारोहों या धार्मिक प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाना नहीं है, बल्कि ये सुनिश्चित करना है कि इन आयोजनों से छात्रों, मरीजों और बुजुर्गों जैसे कमजोर समूहों को परेशानी न हो। अब बढ़ते हैं हमारी अगली खबर पर। मेरठ में एक महिला ने गांव के ही प्रेमी से मिलकर अपने पति को मार डाला और सांप काटने का नाटक किया। मेरठ में एक महिला ने गांव के ही प्रेमी से मिलकर अपने पति को मार डाला और सांप काटने का नाटक किया। ये मामला मेरठ का है, भैंसुमा के गांव अकबरपुर सादात का है। आरोप है कि रविता नाम की महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति अमित का गला घोंटकर हत्या कर दी। शक के आधार पर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया तो सारी सच्चाई सामने आ गई। रिपोर्ट में पता चला है कि सांप काटने से अमित की मौत नहीं हुई थी, बल्कि गला घोंटने से वह मरा था। पोस्टमार्टम में सांप काटने का कोई निशान भी नहीं मिला। महिला और अमित के 3 बच्चे हैं। अमित के गांव के ही एक युवक ने रविता का प्रेम संबंध हो गया। रविता का प्रेमी टाइल्स लगाता था और अमित के घर आना जाना करता था। जब अमित का प्रेम संबंध के बारे में पता चला तो दोनों के बीच बहुत लड़ाई होने लगी। रविता ने ही पति की मौत की साजिश रची। दोनों का प्लान था कि अमित की हत्या को सांप काटने से मौत दिखाना होगा। इस तरह रविता के प्रेमी ने एक सपेरे से सांप खरीदा था। मृतक अमित दोनों के रिश्ते को लेकर नाराज था और उसने विरोध किया, जिसके चलते 1 सप्ताह पहले रास्ते से हटाने की योजना तैयार की गई थी। पुलिस की जांच में सपेरे भी शामिल हो गया कि उन्हें वन्य जीव को 1000 रुपए में कैसे बेच दिया जाए। मेरठ में एक महिला ने गांव के ही प्रेमी से मिलकर अपने पति को मार डाला और सांप काटने का नाटक किया। ये मामला मेरठ का है, भैंसुमा के गांव अकबरपुर सादात का है। आरोप है कि रविता नाम की महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति अमित का गला घोंटकर हत्या कर दी। शक के आधार पर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया तो सारी सच्चाई सामने आ गई। रिपोर्ट में पता चला है कि सांप काटने से अमित की मौत नहीं हुई थी, बल्कि गला घोंटने से वह मरा था। पोस्टमार्टम में सांप काटने का कोई निशान भी नहीं मिला। महिला और अमित के 3 बच्चे हैं। अमित के गांव के ही एक युवक ने रविता का प्रेम संबंध हो गया। रविता का प्रेमी टाइल्स लगाता था और अमित के घर आना जाना करता था। जब अमित का प्रेम संबंध के बारे में पता चला तो दोनों के बीच बहुत लड़ाई होने लगी। रविता ने ही पति की मौत की साजिश रची। दोनों का प्लान था कि अमित की हत्या को सांप काटने से मौत दिखाना होगा। इस तरह रविता के प्रेमी ने एक सपेरे से सांप खरीदा था। मृतक अमित दोनों के रिश्ते को लेकर नाराज था और उसने विरोध किया, जिसके चलते 1 सप्ताह पहले रास्ते से हटाने की योजना तैयार की गई थी। पुलिस की जांच में सपेरे भी शामिल हो गया कि उन्हें वन्य जीव को 1000 रुपए में कैसे बेच दिया जाए। मेरठ में एक महिला ने गांव के ही प्रेमी से मिलकर अपने पति को मार डाला और सांप काटने का नाटक किया। ये मामला मेरठ का है, भैंसुमा के गांव अकबरपुर सादात का है।
आरोप है कि रविता नाम की महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति अमित का गला घोंटकर हत्या कर दी। शक के आधार पर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया तो सारी सच्चाई सामने आ गई। रिपोर्ट में पता चला है कि सांप काटने से अमित की मौत नहीं हुई थी, बल्कि गला घोंटने से वह मरा था। पोस्टमार्टम में सांप काटने का कोई निशान भी नहीं मिला। महिला और अमित के 3 बच्चे हैं। अमित के गांव के ही एक युवक ने रविता का प्रेम संबंध हो गया। रविता का प्रेमी टाइल्स लगाता था और अमित के घर आना जाना करता था। जब अमित का प्रेम संबंध के बारे में पता चला तो दोनों के बीच बहुत लड़ाई होने लगी। रविता ने ही पति की मौत की साजिश रची। दोनों का प्लान था कि अमित की हत्या को सांप काटने से मौत दिखाना होगा। इस तरह रविता के प्रेमी ने एक सपेरे से सांप खरीदा था। मृतक अमित दोनों के रिश्ते को लेकर नाराज था और उसने विरोध किया, जिसके चलते 1 सप्ताह पहले रास्ते से हटाने की योजना तैयार की गई थी। पुलिस की जांच में सपेरे भी शामिल हो गया कि उन्हें वन्यजीव को 1000 रुपए में कैसे बेच दिया जाए। तो दर्शकों, अब लौटते हैं एक ब्रेक के बाद जानेंगे दुनिया भर की तमाम खबरें। आप बने रहिए हमारे साथ MNS न्यूज टीवी। नमस्कार। MNS न्यूजला पुढील वाटचाली खूप खूप शुभेच्छा। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी